हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर आपको हर दिन 2 क्विज़ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपके पर डे एक 12 बजे क्विज़ और एक 7 बजे क्विज़ आपको वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एमके क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको हर दिन ये दोनों क्विज़ देने हैं। और ये दोनों क्विज़ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो ये आपको आपके जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया है टाइम टेबल में, उनको रिवाइज करने को मजबूर करेगा। यहाँ पर काफ़ी लोग इस वक्त थोड़ा पैंडेमिक के कारण थोड़ा पढ़ना बंद कर चुके होंगे, या फिर कुछ लोगों ने थोड़ी पढ़ाई थोड़ी सी रोक दी होगी या थोड़ी स्लो कर दी होगी, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको इस वक्त करनी है रिवीजन, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। 1 मंथ बाद जब हमारे ये मैक्सिमम हमारा ये पूरा क्विज़ ख़त्म हो चुका होगा, और अगर आपके एग्ज़ाम जून मंथ में कंडक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगी। आपके सभी टॉपिक्स आपको रिवाइज्ड होंगे। ठीक है, तो क्विज़ ज़रूर दीजिएगा। कोई भी है, जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल पर हर दिन दोनों क्विज़ देते रहो। आज का दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा कल का क्विज़ हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट पर। मैं जानता हूँ इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा नहीं थे, 15 क्वेश्चंस थे, लेकिन हम क्या करेंगे, इन पर जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इन पर कम से कम 2 क्विज़ तो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि हर एक सिनेरियो, जैसे कि यहाँ पर 1857 रेवोल्यूशन था, उसके बाद आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्ट था, उसके बाद द गांधीयन एरा अंटिल द इंडिपेंडेंस, पूरा इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, ये सब हम पूरा पार्ट्स में हम आपको कवर करेंगे। इस पर कम से कम आपको 2 क्विज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब बात करते हैं क्विज़, टेलीग्राम क्विज़ नंबर 7, फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स was not present in the very first meeting of Indian National Congress। अब देखिए दोस्तों, अब आपको, मुझे लगता है वैसे क्वेश्चन पूछे आएंगे कि फर्स्ट मीटिंग में कौन प्रेसिडेंट था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, या फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन था। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है आपको पूछे जाएंगे। तो इधर पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली मीटिंग पर प्रेजेंट नहीं थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रिम्बक तिलंग, या फिर फिरोज शाह मेहता। इसका राइट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड विद द नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ लॉर्ड। इनमें से किनके द्वारा, कौन से लॉर्ड के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो ये पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसको अप्रूवल मिला था, यानी कि अप्रूव किसके द्वारा हुई थी ये पूरा, ये जो नॉलेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन का। ऑप्शंस दिए गए हैं, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड राइपॉन, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। ही वॉज लॉर्ड डफरिन। किसका आइडिया था ये? लॉर्ड डफरिन का। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये सबको पता होगा, ए.ओ. ह्यूम। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना तो इस चीज़ पूछा नहीं जाएगा। इस टाइप के पूछे जा सकते हैं कि ये किसका किसका आइडिया था, किसके नॉलेज में ये था लॉर्ड डफरिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट मॉडरेट्स। इनमें से कौन से लीडर्स मॉडरेट्स नहीं थे। आपको पता होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। इनमें से कौन से मॉडरेट नहीं है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट में कौन से आते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी, ही वॉज वन ऑफ द मॉडरेट्स। अनंत चार्लू, ये भी मॉडरेट में थे। बिपिन चंद्र पाल, ये थे एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ही वॉज नॉट मॉडरेट्स। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि अगर आपने एक्सट्रीमिस्ट के बारे में दोस्तों पढ़ा हुआ होगा, एक मेन चीज़ किनके द्वारा लेड की जाती थी, वो लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल, इसमें पाल यही है, बिपिन चंद्र पाल। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ऑप्शंस आपको दिए गए हुए हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी है राइट आंसर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो अगर ये पूछी जाए कि कौन सी जगह पर ये बनाई गई थी, ये बनाई गई थी इन पुणे, महाराष्ट्र।
ठीक है, तो ये बातें, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको सिंपल क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए, जो आप पढ़ चुके होते हैं वो तो आपको आने ही चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ कंफर्म नहीं होता। जैसा कि JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम का देखा था, जनरल अवेयरनेस सेक्शन वाज रियली आउट ऑफ सिलेबस, काफ़ी सारा सेक्शंस उसमें आउट ऑफ सिलेबस थी, जो नहीं बनती थी वो भी पूछा गया हुआ था। तो होता क्या है कि जो चीज़ें आपको पता होती है वो काफ़ी लाखों लोगों को वो चीज़ पता होती है, तो ये थोड़ा एक मेरिट तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, आती है सिलेबस के अंडर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मुस्लिम लीग। इनमें से, जैसे कि आप सबको पता है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इन चारों लाइन्स के जो लाइन्स लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी लाइन ट्रू नहीं है मुस्लिम लीग के लिए? ऑप्शंस क्या हैं? ए, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह, बिल्कुल सही है ये। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1906। थर्ड क्या है? द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बिल्कुल, ये ब्रिटिश के साथ थे। अब तो ब्रिटिश ही जो मेन थे जिन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी मेन, तो इनका क्या कहना था कि जो जैसा आज आपको बंगाल का पार्टीशन देखने को मिलता है, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसमें से ईस्ट बंगाल जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजॉरिटी। और डी क्या है? द लीग अपोज्ड द स्वदेशी मूवमेंट, और इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी अपोज किया था, बिल्कुल सही, ये तीनों लाइनें बिल्कुल सही है। सिर्फ ऑप्शन बी यहाँ पर थोड़ा गलत है। क्यों? स्थापना इसकी 1906 में हुई थी, लेकिन कहाँ पर ये हुई थी? ढाका में, DHAKA, कैलकाटा में नहीं हुई थी, ढाका में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा गलत, और ये लाइन आपको ठीक करनी है, ठीक है। इट वॉज नॉट ट्रू अबाउट मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर दी बरदौली सत्याग्रह, द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन बाय। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किन्होंने दिया था? ये इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा रहा है, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। देखिए, अगर आपको थोड़ा याद हो, जब सत्याग्रह मूवमेंट चल रही थी इंडिया में, उसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी के जेल में जाने के बाद उस सत्याग्रह मूवमेंट को वल्लभ भाई पटेल जी ने लीड करा था, ठीक है। और फिर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो ऐसे तो इनको, इनके कुलीग्स जो बाकी लोग थे वो भी इनको सरदार रिस्पेक्टिवली इनको सरदार के टाइटल से इनको बोला करते थे। तो फिर इनको महात्मा गांधी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर ये सरदार के नाम से जाने जाने लगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी, ठीक है। ये टाइटल वल्लभ भाई पटेल जी को किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एट इट्स सेशन हेल्ड एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों, अगर आपको याद हो, इन्होंने पूर्ण स्वराज, अब पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या है ये? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि पूरी तरह से आज़ाद, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जब इन्होंने अपना पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जब इन्होंने अडॉप्ट किया था, ये सेशन कहाँ पर हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लाहौर में, ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त पूरा इंडिया का ही पार्ट था, और ये जो सेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इस सेशन में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस अडॉप्ट की थी, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के? तो ये भी आपको पता होगा, ये हम पढ़ चुके हैं, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जो दोस्तों ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हैं, ये भी थोड़ा नोट करके चलिएगा, ठीक है। ऐसे तो ये हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल रिवीजन की टाइम आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और कहाँ कौन थे, किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर? पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंडर। और कब हुआ था ये? 1929 में, दिसंबर के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच एमंग द फॉलोइंग was not an economic cause of revolution of 1857। इनमें से कौन सा
एक इकोनॉमिक कॉज नहीं था 1857 रेवोल्यूशन का। हमने 1857 रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ पर आपको 5 से 6 चीज़ें थी जिसके बारे में हमने बताया था कि इसके कारण 1857 रेवोल्यूशन जो है आपको देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद ही 1857 रेवोल्यूशन हुआ था। अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें लिखी गई हुई है ऑप्शंस, तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक कॉज नहीं था, कौन सा एक इकोनॉमिक कॉज नहीं था। हैवी टैक्सेशन ये था। कट डाउन ऑन मेजर पैट्रनेज फॉर आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ये भी था। इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड ये भी था। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या लिखा गया यहाँ पर? इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन। इंडियन कॉटन के लिए मार्केट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये चीज़ थी ही नहीं एज एन इकोनॉमिक कॉज। इसके विपरीत था क्या? देखिए दोस्तों, हमारा जो ये इंडियन कॉटन था ना, ये पूरा यूरोपियन मार्केट के लिए बैन कर दिया गया था। पूरे यूरोपियन मार्केट के लिए इंडियन कॉटन बैन कर दिया गया था। तो ये लाइन यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि इंडियन कॉटन वॉज बैंड फॉर यूरोपियन मार्केट, तो यहाँ पर यह आंसर सही होना था। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर इज़ दी राइट आंसर। ये चीज़ आपको गलत यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको हमने डिफरेंट सेंटर्स पढ़े थे, यहाँ से 1857 रेवोल्यूशन जो है आपको मेन लीडर्स के द्वारा लेड किया गया आपको मिलेगा। डिफरेंट सेंटर्स थे, उस सब के बारे में हमने पढ़ा था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है फॉर द सेंटर्स ऑफ द रेवोल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। पहला है दिल्ली। दिल्ली में कौन? जनरल बख्त खान। बिल्कुल ये आपको याद होगा, जनरल बख्त खान के अंडर दिल्ली के थ्रू ये रेवोल्यूशन निकाला गया था। ठीक है। कानपुर, नाना साहिब। नाना साहिब का एक और नाम था दोस्तों, आपको अगर पता हो, ये बहुत बार पूछा जाता है, नाना साहिब जी का एक और नाम, तो ये आपको नोट होना चाहिए, गोविंद धोंदू पंत। ठीक है, वैसे ये आगे आपको एक और जगह पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कानपुर के थ्रू नाना साहिब जी के द्वारा, लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल, इनके द्वारा ये रेवोल्यूशन लेड किया गया था। और बरेली, बरेली यहाँ पर क्या लिखा गया? कुंवर सिंह। ये गलत है, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, कुंवर सिंह जी तो बिहार से इन्होंने ये रेवोल्यूशन निकाला था, और बरेली से किसने निकाला था? बरेली से निकाला था खान बहादुर ने। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ, खान बहादुर ने बरेली से निकाला था। ये कुंवर सिंह जी ने तो बिहार से निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू। खिलाफत मूवमेंट निकाली गई थी मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा हमारे इंडिया में। किसके अगेंस्ट ये निकाली गई थी? ब्रिटिश के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वह, आप सबको पता है कि किस पर इंजस्टिस कर रहे थे? वो टर्की पर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए, गोविंद धोंदू पंत, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, गोविंद धोंदू पंत को पॉपुलरली नाना साहिब के नाम से भी जाना जाते हैं। ये मेन लीडर्स थे 1857 रेवोल्यूशन के, जिन्होंने ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उसके मेन लीडर्स थे ये। वन ऑफ द मेन लीडर्स, काफ़ी प्रिंसिपल लीडर्स में से ये आते थे। आपको पता है ये अडॉप्टेड थे। अब इनको अडॉप्ट किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, पेशवा बाजीराव टू, किंग ऑफ झांसी, माधव राव सिंधिया, मल्हार राव होलकर। ये थे पेशवा बाजीराव टू, इनके द्वारा ये अडॉप्ट किए गए थे। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। आपको जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि बहुत से सेंटर्स थे जहाँ से 1857 रेवोल्यूशन निकाला गया था। अब इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर, यानी कि वो एक सेंटर नहीं था? ऑप्शंस क्या है? झांसी, कानपुर, आगरा, लखनऊ। झांसी की बात करें तो आपको पता है मणिकर्णिका। ठीक है, झांसी की रानी, उनके द्वारा ये लेड किया गया था। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, मणिकर्णिका। कानपुर, अभी हमने ऊपर पढ़ा, कानपुर किनके द्वारा? गोविंद धोंदू पंत, या फिर उनको नाना साहिब के नाम से ऐसे पॉपुलरली जाना जाता है। आगरा से कोई भी सेंटर आगरा पे नहीं था, आगरा से कोई भी रेवोल्यूशन नहीं निकाला गया था। और लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत
महल, ठीक है, हज़रत महल इन्होंने लखनऊ से ये निकाला था, वहाँ के लीडर, वहाँ से इन्होंने ये लीड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगरा से कोई भी यहाँ इसका सेंटर नहीं था 1857 रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Who among the following leaders of the revolt 1857 managed to escape to Nepal? आपको पता है 1857 रेवोल्यूशन जब ख़त्म हो गया था, जब अंग्रेज़ों ने पूरी अपना दिमाग लगा के उसको पूरा ख़त्म कर दिया था, काफ़ी लीडर्स को मार दिया गया था, काफ़ी लीडर्स भाग चुके थे। अब नेपाल में कौन भाग गए थे? ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? कुंवर सिंह, नाना साहेब, बख्त खान या फिर मणिकर्णिका। तो यहाँ पर नाना साहेब जी ये नेपाल में चले गए थे, इसके बाद ये नेपाल में भाग जाते हैं 1857 रेवोल्यूशन के बाद। इनके साथ अलॉन्ग विद, अब आपको पता है एक और नेपाल में चले गए थे, कौन थे वो? बेगम हजरत महल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर एक्ट ऑफ पेजेंट्स एट पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा नियर गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश? देखिए, महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी, लेकिन उसको लगभग 2 साल बाद ही बंद भी कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को आपको पता है पूरा जला दिया गया था, एक मॉब, एक पूरी भीड़ के द्वारा। तो वहाँ पर काफ़ी ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे, तो वो उन सबको जला दिया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये देखने के बाद, इस सब के बाद गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। उनको सस्पेंड कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने। तो ये कब किया था? ऑप्शन दिए गए हैं फेब 1922, मार्च 1923, जैन 1920 या फिर मार्च 1922। हुई तो ये 1922 में ही ये सस्पेंड की गई थी, लेकिन कब? फेब 1922। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो आपको टेलीग्राम क्विज पे लास्ट क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स opposes the Annie Besant's idea of launching होम रूल मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। अब इसके जो ये आइडिया था एनी बेसेंट का, ये अपोज किसके द्वारा, इनमें से कौन से फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा ये अपोज किया गया था? ऑप्शंस है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी, अरविंदो घोष या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। द राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ये इस आइडिया के विरुद्ध थे। एनी बेसेंट की जो होम रूल मूवमेंट थी, ये भी आपको पता होगा बाद में ये ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट में कन्वर्ट कर दी गई थी, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले इसको पूरा अपोज करते थे, इसके विरुद्ध थे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज के 15 क्वेश्चंस टेलीग्राम क्विज जो फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट के आपको देखने को मिलेंगे, ये कंप्लीट होते हैं। अभी हम इस पर एक और क्विज लेंगे, जिसमें मैं आपको जो गांधीयन एरा है, जिसमें 1914 को जब वो आते हैं, उसके बाद 1947 तक का ये टाइम है, इसके बीच में ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे उसमें पूछे जाएंगे, क्योंकि आज के आपने देखे होंगे 1857 रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। नेक्स्ट क्विज जो इसका होगा फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट का सेकंड क्विज, जब भी हम टाइम टेबल में आपको बता देंगे, उसमें हम दी गांधीयन एरा पर ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पुट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका ये फुल टॉपिक एक और बार रिवाइज हो जाएगा और आप सभी के लिए बेहतर होगा। बस आप रिवीजन करिए दोस्तों और हर दिन क्विज दीजिए। 1 महीने बाद जब ये क्विज हमारे लगभग ख़त्म हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने बताया, आपके कितने मेन टॉपिक्स, जनरल अवेयरनेस सेक्शन जिसमें विद रेफरेंस टू इंडिया, जो इंडिया का जनरल अवेयरनेस है उसको भी कवर कर रहे हैं, और स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर को भी हम कवर करके हुए चल रहे हैं। अकाउंटेंसी के आपको क्विज देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स के क्विज देखने को मिलते हैं, इसी के साथ इंग्लिश के लिए भी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये पर डे आपके क्विजेस हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स की, FAA की यानी कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अगर बात करूँ, बाकी ये सब सब्जेक्ट्स 10 मार्क्स के, तो 90 मार्क्स लगभग आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको अब थोड़ा रिवाइज़ करना, रिवाइजन मतलब कि क्या, रिवाइज मतलब कि जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करना, और साथ ही साथ अगर आपके पास NCERTs का मटेरियल है उसमें से आप थोड़ा डीप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, कोई बुराई नहीं है, कहीं से भी पढ़िए। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल दिख जाएंगे पूरे यूट्यूब पे जो काफ़ी अच्छा लेवल का पढ़ाते हैं, UPSC तक का भी पढ़ाया जाता है। आप जितना हो सके पढ़िए,
क्योंकि अब मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम का लेवल जो ये बोलते हैं JK SSB का लेवल, वैसा लेवल अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो JK SSB से। तो जहाँ से भी पढ़ना आपको पढ़िए, बस क्विज़ हर दिन दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ये मैंने क्लास 4 के टाइम पे भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चैनल पे न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा। हर दिन वहाँ पर क्विज़ कंडक्ट कराया जाता है 12 बजे और 7 बजे, जिसका टाइम टेबल हमने आपको शेयर कर दिया है। और जो नया आएगा वो हम हफ्ते का टाइम टेबल शेयर कर देते हैं और इसी तरह से हम आपको टाइम टेबल पूरा बताते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।